हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जो निकली है, जिसमें भृत्य चौकीदार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसके लिए विशेष क्लास है। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। डिटेल के साथ आज देखेंगे क्लास को। इसके पहले देखिए, मैंने पहला क्लास अपलोड किया था सामान्य विज्ञान के। अगर आप वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाके देखिए। अगर आपको वो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, ऑप्शन आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा ये वर्ग किलोमीटर में है जो भी दिया है डेटा, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये 9वें क्रम का राज्य बना था, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से ये 9वें क्रम का राज्य है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन होने के बाद, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या प्रतिशत है भारत की तुलना में, ये है 4.14%, ठीक है। भारत का 100% है तो छत्तीसगढ़ का उसमें भाग है 4.14%। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है व्यापम। तो मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भिलाई को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उसी प्रकार से देख लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ का शिमला है ये उसको बोलते हैं मैन पार्ट को। आप सुने होंगे मैन पार्ट को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि दलपत राव। देखिए, जो कवि दलपत राव है ये खैरागढ़ रियासत के दरबारी कवि या चारण कवि के नाम से जाने जाते थे। दलपत राव को इन्होंने अपने साहित्य की रचना की थी जिसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था अपनी रचना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से और ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का गांधी, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। उसी प्रकार से देखिए, जो वीर नारायण सिंह है इनको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली भैंसा। जंगली भैंसा क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसने शुरू किया था? आपको बताना है। जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है किनके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर गुआ नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरुआत किया गया था, ठीक है। देखिए, इनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है ये किया गया था 1976 में, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और इन्होंने स्थापना की थी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। किसने किया था ये भी शंकर गुआ नियोगी द्वारा किया गया था। चलिए उसी प्रकार से और देख लेते हैं ऑप्शन। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का शुरुआत किया गया था। साथ ही साथ जो भातृ संघ है ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए एक और देख लेते हैं। पवन दीवान, इनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई थी 1983 में। याद रखिएगा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी यह आ जाएगा पवन दीवान के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ के जिलों और संभाग के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत को बताइए। आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। ऑप्शन दिए हुए आपके पास। देखिए, इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसपुर का बिलासपुर संभाग, ये गलत है। बाकी देखिए, आपका सुकमा आता है बस्तर संभाग में, धमतरी आता है आपके रायपुर संभाग में, और बालोद आता है आपका दुर्ग संभाग में, ठीक है। जो जसपुर आएगा ये आपका आएगा सरगुजा संभाग में। देखिए, जो छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है, याद रखिएगा 5 संभाग कौन कौन से हैं? दुर्ग संभाग हो जाएगा, रायपुर संभाग हो जाएगा, बस्तर संभाग हो जाएगा और सरगुजा संभाग। ये 5 संभागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्न में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है? आपको बताना है जो सीमावर्ती जिला नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। सरगुजा आपका सीमावर्ती जिला नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये भू आविष्टित जिला आ जाएगा आपका सरगुजा। याद रखिएगा, ये भू आविष्टित जिला है सरगुजा। देखिए यहाँ पे मैप बना देता हूं मैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, ऊपर वाला संभाग आपका। देखिए यहाँ पे आपका एमसीबी हो गया, यहाँ पे कोरिया आ गया, ये सूरजपुर आ गया। देखिए ये बलरामपुर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका जसपुर, और यहाँ पे आ जाएगा सरगुजा। ये आपका है सूरजपुर, ये आपका कोरबा, ये आपका है एमसीबी। तो देखिए ये जो सरगुजा है आपका, ये आ जाएगा आपका भू आविष्टित जिला के रूप में। बाकी जितने भी जिले दिए आपके कोरिया, जसपुर और गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ये सब क्या है? सीमावर्ती जिले हैं जो अन्य राज्यों से अपनी सीमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस जिले में भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? आपको बताना है जो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में आता है। ऑप्शन आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। बीजापुर आपका मिलेगा कहाँ? बैरमगढ़ अभ्यारण्य यही बीजापुर में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए बीजापुर में एक और अभ्यारण्य है पामेड़, जिसको बोलते हैं पामेड़, ठीक है। ये भी आपका बनेगा आपको कहाँ? बीजापुर जिले में। ये एकमात्र जिला है जहां पे 2 अभ्यारण्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 अभ्यारण्य एक ही जिले में, वो कहां पे है? बीजापुर जिले में आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में घोषित किया गया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक प्रतिशत में है? ठीक है, आपको बताना है किसका प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित। आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। चलिए देख लेते हैं कितने कितने प्रतिशत है। देखिए जो आरक्षित वन है ये आपके हो जाएंगे 43.13%, ठीक है। संरक्षित वन आपके हो जाएंगे 40.22%। उसी प्रकार से जो अवर्गीकृत वन है ये आ जाएंगे आपके 16.55%, ठीक है। उसे मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा भी पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। तो देखिए जो आरक्षित वन है आपके सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको दंतेवाड़ा में और सबसे कम मिलेंगे आपको कोरबा में, ठीक है। उसी प्रकार से जो संरक्षित वन है ये आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा सरगुजा में और सबसे कम मिलेंगे आपको कहाँ? जसपुर में, ठीक है। उसी प्रकार से जो अवर्गीकृत वन है ये आपको मिलेंगे कहाँ? सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में और सबसे कम मिलेंगे आपको कहाँ? धमतरी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है व्यापम के एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए आने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसको छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा को क्या बोलते हैं? ऊर्जा की राजधानी छत्तीसगढ़ की, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उसी प्रकार से जो बिलासपुर को है उसको बोलते हैं न्याय की राजधानी, क्योंकि वहां पे क्या है? हाई कोर्ट है अपना, किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट कहां पड़ता है? बिलासपुर में। प्रश्न नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क में समृद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है या समृद्ध है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलाडीला। बैलाडीला में क्या मिलता है अपने को? लौह अयस्क मिलते हैं। देखिए यहाँ का जो लोहा है एकदम उच्च क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, जो छत्तीसगढ़ में है किस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं? तो देखिए हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है ये मिलता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, हेमेटाइट। याद रखिएगा हेमेटाइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा साक्षर जिला है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। दुर्ग देखिए सर्वाधिक साक्षर जिला है ये 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की साक्षरता है वो आपकी आ जाएगी 70.28%, ठीक है। देखिए जो दुर्ग जिला है यहाँ पे सर्वाधिक है, कितने प्रतिशत है यहाँ पे? 82.56%, याद रखिएगा। उसी के साथ सबसे कम, सबसे न्यूनतम का है 34.81%। ये आपको मिलेगा कहाँ? सुकमा जिले में। सबसे कम है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, साक्षरता, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? भाटा मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं? मुर्मी। मुर्मी बोलते हैं। आप देखे होंगे लाल कलर की मिट्टी होती है, गिट्टीदार, है ना, उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देख लेते हैं कनारी। कनारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी, या इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। देखिए जो काली मिट्टी होती है या कपासी मिट्टी, यहाँ पे जो कपास की खेती है इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता है ये सर्वाधिक होती है। किसकी? काली मिट्टी को। बहुत देर तक पानी को ये अपने अंदर अवशोषित करके रखा रहता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देख लेते हैं जो मटासी मिट्टी है। मटासी मिट्टी को क्या बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, मटासी मिट्टी को कहते हैं लाल पीली मिट्टी, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से अधिकांश वर्षा होती है? आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पे? छत्तीसगढ़ में। देखिए प्रश्न नंबर 16 है, सतयुग में महानदी का पौराणिक नाम क्या बताया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलोपतला। जो महानदी है उसको पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें सतयुग में क्या बोलते थे? नीलोपतला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से देखिए जो प्राचीन काल में है महानदी को बोला जाता कनक नंदिनी। ठीक है, जो चित्रोपतला है ये बोला जाता था द्वापर काल में। याद रखिएगा, महाभारत के काल में इसको बोला जाता था चित्रोपतला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ में विशेष जनजातियों की संख्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। विशेष जनजातियों की संख्या है 7। देख लेते हैं इसमें से। देखिए जो सेंट्रल है वो देखिए 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति मानता है, साथ ही साथ जो स्टेट है वो 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मानता है। ठीक है, चलिए क्या क्या नाम है इनके ये भी देख लेते हैं। जो सेंट्रल के द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें आपका आ जाएगा बैगा, अभुंजमाड़िया, कमार, बिरहोर तथा पहाड़ी कोरवा। ये आपके आ जाएंगे सेंट्रल के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो देखिए 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी है। कौन कौन सी जनजाति है वो? पहली आपकी भुजिया और दूसरी आपकी पंडोप। ये 2 जनजाति को माना गया है विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है? आपको बताना है इनमें से कौन होती है उनकी प्रमुख और उनको किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलोसा। बेलोसा करके बुलाया जाता है किसको? युवती सदस्यों की प्रमुख। जो वहां की प्रमुख होती है, हेड होती है, उनको। ठीक है, जो युवती सदस्य होते हैं वहां पे, कहां पे? घोटुल में, उनको क्या बोलते हैं? मोटियारिन। उसी प्रकार से जो पुरुष सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्यों को क्या बोला जाता है? चेलिक। याद रखिएगा, उनको चेलिक कहते हैं पुरुषों को। ठीक है, जो देखिए जो पुरुष में प्रमुख सदस्य होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सिर्रेदार। उनको बोला जाता है सिर्रेदार। ठीक है, घोटुल में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सोहर गीत संबंधित है। आपको बताना है इनमें से सोहर गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय, मृत्यु के समय, देवी पूजन के समय, या बच्चों के जन्म के समय? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के जन्म के समय सोहर गीत गाते हैं। महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। आप देखे होंगे आपके आसपास, है ना। तो सोहर गीत का संबंध हो जाएगा किससे? बच्चों के जन्म के समय गाने वाला गीत, वो कहलाता है सोहर गीत। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस त्योहार में गौरा गौरी गीत गाती हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से त्योहार के टाइम गौरा गौरी गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिवाली के समय। दिवाली के समय महिलाएं क्या करती हैं? गौरा गौरी गीत गाती हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पर्व गौरा गौरी ये मनाया जाता है आपका दिवाली में। ठीक है, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से मेरे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, वहां से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।